8 मार्च 2014 मलेशिया कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे थे, फैमिलीज गुड बाय बोल रही थी, क्रू फाइनल चेक कर रहे थे और किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये प्लेन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन जाएगा। वेलकम टू फेयरफुल हिस्ट्री। मेरा नाम है अमित और आज हम बात करेंगे MH370, एक ऐसा प्लेन जो हवा में उड़ते उड़ते गायब हो जाता है। मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली एक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट थी। प्लेन में टोटल 239 लोग मौजूद थे। पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, फैमिलीज, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स। रात के लगभग 12:41 पर बोइंग 777 रनवे से उड़ता है और शुरू के कुछ मिनट सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। पायलट कैप्टन जहरी अहमद शाह एक्सपीरियंस पायलट थे। वेदर क्लियर था और प्लेन एकदम परफेक्टली फ्लाई कर रहा था। प्लेन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। 1:19 की सुबह कॉकपिट से लास्ट रेडियो मैसेज आया, गुड नाइट मलेशिया 370। ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये आवाज उनकी एक लास्ट आवाज बनकर रह जाएगी। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। अब रडार पर प्लेन विजिबल नहीं हो रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि यह एक शायद नॉर्मल टेक्निकल इशू है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद प्लेन बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात, प्लेन ने कोई क्रैश सिग्नल नहीं भेजा, कोई मेडे कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, बस साइलेंस। और इसी साइलेंस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रडार डेट के अकॉर्डिंग प्लेन ने अचानक डायरेक्शन चेंज की थी। वो बीजिंग की जगह उल्टा टर्न ले रहा था, जैसे कॉकपिट में कोई जानबूझकर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। एयरपोर्ट पर फैमिलीज वेट कर रही थी। कुछ लोग फ्लावर्स लेके आए थे और कुछ लोग अपनी फैमिली को रिसीव करने, जैसा कि हर बार होता है। लेकिन स्क्रीन पर एक ही वर्ड फ्लैश हो रहा था, डिलेड डिलेड डिलेड। फिर कुछ घंटे बीत गए और मैसेजेस अनआंसर्ड, कॉल अनआंसर्ड, और धीरे धीरे लोग पैनिक में आने लगे। कुछ फैमिलीज रो रही थी और कुछ फैमिलीज अथॉरिटी से आंसर मांग रही थी, लेकिन किसी के पास कोई आंसर नहीं था। उसके बाद हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। मल्टीपल कंट्रीज, शिप्स, फाइटर जेट, सैटेलाइट्स सब MH370 को ढूंढ रहे थे। इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी, हर जगह सर्च हो रहा था, लेकिन प्लेन का कोई मेजर पार्ट नहीं मिला। और वहीं से कॉन्स्पायरेसी थ्योरी शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं प्लेन हाईजैक हुआ और कुछ लोग पायलट ने रूट चेंज किया और कुछ गवर्नमेंट कवर अप की थ्योरी देने लगे। उसके बाद इंटरनेट पर हंड्रेड्स ऑफ थ्योरीज वायरल होने लगी। एलियन अबडक्शन, सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन, हिडन लैंडिंग, लेकिन आज तक कोई थ्योरी फुल्ली प्रूव नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट ने डेट एनालाइज किया। उस डेट से पता चला प्लेन शायद इंडियन ओशियन की तरफ गया था और फिर फ्यूल खत्म होने के बाद ओशियन में क्रैश हो गया। लेकिन एक्सट्रैक्ट लोकेशन आज भी मिस्ट्री है। अगर आपको ऐसी रियल मिस्ट्रीज डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, एक एक्सपीरियंस का हिस्सा होता है। 2015 में इंडियन ओशियन के पास कुछ एयरक्राफ्ट डेब्रिज मिला। एक्सपर्ट ने कंफर्म किया ये पीसेस MH370 के हो सकते हैं, लेकिन पूरा प्लेन कभी नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला, कॉकपिट रिकॉर्डिंग भी नहीं, और इसी वजह से MH370 आज भी मॉडर्न एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सबसे पेनफुल वो फैमिली थी जिन्हें आज तक ना कोई आंसर मिला और ना कोई क्लोजर। सोचिए, आपकी फैमिली एक दिन प्लेन में हो और वो प्लेन अचानक गायब हो जाए। ना बॉडी, ना फाइनल मैसेज, ना कोई सच। 239 लोग, एक मॉडर्न बोइंग 777, एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट रेडार, और फिर भी MH370 आज तक नहीं मिला। सच क्या था? टेक्निकल फॉल्ट, हाईजैक, पायलट मिस्ट्री या कुछ और? ये आज भी दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग एविएशन मिस्ट्री है। सब्सक्राइब करो फेयरफुल हिस्ट्री को और मिलते हैं अगली वीडियो में और एक रियल मिस्ट्री के साथ जो आपको अंदर तक हिला देगी।